हमें सिखाया गया कि जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज्ञानी बनोगे। हम आपसे पूछते हैं, क्या ज्ञान सिर्फ किताबों में है? क्या विवेक सिर्फ शब्दों का खेल है? सच्चा ज्ञान वो होता है जो अनुभव से निकले, जो भीतर की शांति लाए और दूसरे के भीतर भी दीप प्रज्वलित करे। क्या आप जानते हैं आज का शिक्षित वर्ग सबसे ज्यादा भ्रमित क्यों हो रहे हैं? क्या हमारी बुद्धि स्वतंत्र है? क्या हम दूसरे के विचारों में बंध चुके हैं? हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने की होड़ में कहीं बौद्धिक गुलाम तो नहीं बन चुके? हम दूसरे के विचारों का गुलाम तो नहीं बन रहे हैं? ये विचार करने की और सोचने की विषय है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या हम सोचते हैं या बस वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया है? क्या हम अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं या हम बौद्धिक गुलाम हैं? बुद्धिजीवी होना कोई बुरी बात नहीं। ज्ञान, तर्क, विवेक यह हमारी जीवन की मशाल है। लेकिन समस्या तब होती है जब वो ज्ञान केवल पढ़ा हुआ हो। जो हम पढ़ते हैं अर्थात वो ज्ञान केवल किताबी होता है, तभी समस्या पैदा होता है। और जब हम खुद उस ज्ञान को अनुभव से सिद्ध नहीं करते, तभी समस्या पैदा होती है। और तब हम बुद्धिजीवी से बौद्धिक गुलाम बन जाते हैं। एक सच्चा बुद्धिजीवी वो होता है जो सत्य को खोजता है, किसी प्रकार की भय या प्रसिद्धि की परवाह किए बिना। भारत में बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा गया था। यहाँ पर बुद्धि केवल तर्क मात्र नहीं था, श्रद्धा, विवेक और आत्मज्ञान का समन्वय था। ऋषियों ने जब ज्ञान दिया, किताबों से पढ़कर नहीं सुनाए, अनुभव से, अनुभूति से प्राप्त ज्ञान उपदेश किया। वो सोच जो आत्मा से जुड़ी हो, और वही है सच्चा बुद्धिमत्ता। लेकिन आज बुद्धिजीवी बनने का अर्थ हो गया पाश्चात्य ज्ञान को दोहराओ, भारत की ज्ञान को शर्म से देखो, अपने धर्म, अपने परंपरा और अपनी संस्कृति को पुराना कहो। क्या यह ज्ञान है या मानसिक गुलामी है? जब कोई योग की बात करते हैं तो तुरंत आप कह देते हैं इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। पर जब कोई विदेशी कहे, हम आंख बंद कर उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब भारतीय ग्रंथों में आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा की बात होते हैं, तो आप कहते हो ये सब मिथक है। जब वही बातें क्वांटम फिजिक्स से आए तो उसे हम महान खोज नाम दे देते हैं। यही है बौद्धिक गुलामी। बुद्धि है पर दिशा नहीं, ज्ञान है पर आत्मबल नहीं है। आत्मबल का अर्थ अनुभवजन्य ज्ञान नहीं है। समस्या बुद्धि की नहीं, उसकी स्रोत की है। जब तक बुद्धि अहंकार से संचालित है, वो हमें गुलाम बनाएगी। लेकिन वही बुद्धि जब आत्मा से जुड़ जाए तो हमें मुक्त कर देगी। भारत को फिर से ज्ञान की प्रकाश में ले जाना है, लेकिन अंधे अनुकरण से नहीं, आत्मनिरीक्षण और साधना से और स्वयं की अनुभूति से। अनुभूति से जन्म जो ज्ञान होता है वो सच्चा होता है, और क्योंकि वो आत्मा से जुड़े होते हैं और दूसरे आत्मा को भी वो प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान केवल किताबी होते हैं, दूसरे विचारक से लिए हुए होते हैं, वो ज्ञान तो सच्चे हैं, लेकिन उसको हमने अनुभूति से उस ज्ञान को चेतनता प्रदान नहीं किया। ज्ञान को श्रद्धा से जोड़िए, तर्क को अनुभव से जोड़े, तभी आप बुद्धिजीवी नहीं, आप ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान अनुभव से जन्म होगा। ज्ञान वो होता है जो आपको भीतर से आजाद करे, और बाकी सब सिर्फ शब्दों का एक जाल है। इसलिए मित्रों, सोचिए, जागिए और अपने आप से, अपने आत्मा से जुड़िए। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन सच्चाई में स्वयं की अनुभव से जन्म ज्ञान ना के बराबर होते हैं। हम किसी दूसरे के ज्ञान को अपना ज्ञान मानकर उसी के अनुरूप जिंदगी बिता देते हैं, जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं। क्यों मिलेगा? क्योंकि ज्ञान खुद की होनी चाहिए ना, अनुभूति से जन्म ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से निकलते हैं? ना भीतर से, अंदर से, और वो ज्ञान आत्मा से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए पहले सोचिए कि स्वयं जो आप अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो, अपने आप को बुद्धिजीवी कह रहे हो,
तो क्या सच में आप बुद्धिजीवी हैं या किसी दूसरे की सोच की बौद्धिक गुलाम बने हुए हैं? आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर इस वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को सनातनी मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। हरि ओम तत्सत। ओम